हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार प्रजापति आज आप लोगों को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया वर्ग 4 पाठ संख्या 2 छोटे कान बड़े कान के विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। आज इस कोविड के समय में आप अपने घरों पे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों पे फुल एंजॉय कर रहे होंगे, खूब मस्ती करते हैं आप सारे बच्चे, पता है हमें। लेकिन इस मस्ती के बीच भी जो आपका सबसे प्रमुख कार्य है, बताओ, पढ़ाई करना। खेलना भी आपका हक है और आपका अधिकार है और आप उसको एंजॉय खूब करें, परंतु साथ में पढ़ाई भी करना जरूरी है। तो बच्चों, मैं एक नारा दूंगा, पढ़ो, पढ़ाई की दुनिया है, नहीं तो मारे जाओगे। इसके साथ पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ पाठ संख्या 2 छोटे कान बड़े कान के। यहाँ पे मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि आपके सामने बहुत से ऐसे जानवर, बहुत से ऐसे पंछी, बहुत से ऐसे जंतु जिसको आपने देखा होगा, उसके कान तो आपको दिखाई देते होंगे, और बहुत ऐसे जंतु हैं जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते होंगे। बताओ, किसी ने कबूतर का कान देखा है? नहीं ना। किसी ने कौवे का कान देखा है? नहीं ना। किसी ने गाय का कान देखा है क्या? नहीं ना। नहीं, गाय को तो सबने देखा होगा और गाय के कानों को भी देखा होगा। आपके आसपास में बकरियां होगी, बकरियों का भी आपने कान को देखा होगा। आपके आसपास में कुत्ते होंगे, आपने कुत्ते के भी कान देखे होंगे। भैंस का भी देखा होगा, सूअर का भी देखा होगा। बहुत से ऐसे जानवर जिसके उनके कान छोटे हैं। जैसे यह मैं बात करने जा रहा हूँ, ऐसे अनेकों जानवरों के कान को तो देखा होगा। आज रविवार है, राजेश ऐसे जानवर है तैयार होकर फरजाना के घर पहुंचता है। फरजाना की दीदी दोनों को चिड़ियाघर घुमाने ले जाने वाली हैं। सभी बस से चिड़ियाघर पहुंचे। सभी बस से चिड़ियाघर पहुंचे। उन्होंने वहां अनेक पशु पक्षियों को देखा। बाघ को देखकर फरजाना बोली, दीदी, बाघ से मुझे डर लगता है, पर इसका शरीर कितना सुंदर है। बाघ से मुझे डर लगता है, पर इसका शरीर सुंदर है। यहाँ पे आपने देखा, बाघ सुंदरता में बहुत मनमोहक है, परंतु उसके जो कान है वो बहुत, और उसे डर लगता है उसको। अब बात आ रही है, तो राजेश ने खरगोश के कान को देखकर बोला, खरगोश के कान बड़े हैं पर बाघ के कान छोटे क्यों हैं? एक क्वेश्चन हो गया कि खरगोश के कान बड़े हैं, परंतु बाघ के कान छोटे हैं। बाघ के कान छोटे क्यों हैं? ये उसके मन में प्रश्न आ गया कि ऐसा क्यों है। तो बच्चों, यहाँ पे जो प्राकृतिक ने बनाया है कि खरगोश के कान बड़े दिए हैं और बाघ के कान छोटे, अब आपको इसमें परिचय करना है कि सभी जानवर के कान अलग अलग तरह के होते हैं। हाथी के कान बड़े सूप जैसे होते हैं। ये रहा हाथी का कान, इस टाइप का होता है, इतना बड़ा कान होता है। और इसको आप देखे होंगे, कान जब उसका होता है तो बहुत बड़े कान होते हैं, इस टाइप का उसका कान होता है। ये उसके कान है हाथी के कान बड़े होते हैं सूप जैसे, चूहे के छोटे और खरगोश के कान लंबे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, जिन जानवरों के कान बाहर से नहीं दिखाई देते हैं उनके भी कान होते हैं या नहीं? ऐसा नहीं। उनके भी कान होते हैं या नहीं? ऐसा नहीं। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे भी जंतु हैं जिनके कान नहीं होते? बच्चों, बिना कान के कोई सुन सकता है क्या?
ऐसे बहुत से जानवरों को देखा होगा, जंतुओं को देखा होगा जिनके कान आपको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, परंतु उसके कान तो होते हैं। क्या आपने कभी छिपकली को अपने घरों में देखा होगा दीवारों पे? तो आप दीवारों पे जब उनके कान को देखते हैं, गौर से देखिए, कान तो है उसके, बट आप दूर से देखेंगे तो उनके कान दिखाई नहीं देंगे। आपने कबूतर को देखा होगा, आपने कौवा को देखा होगा, आपको उसके कान तो दिखेंगे नहीं। और ऐसा है, सही में उसके कान हमको दूर से दिखते नहीं हैं, लेकिन कान तो उसके हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके कान हमको बाहर से दिखाई देते हैं। गाय की मैं बात करता हूँ, बाहर से आप उनके कान देख लेंगे, भैंस का बाहर से देख लेंगे, कुत्ते का बाहर से देख लेंगे, बकरी का बाहर से देख लेंगे। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनके कान आप बाहर से देख सकते हैं। तो अब आपको नीचे दी गई सूची में कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, उनके नाम दी गई तालिका में लिखें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, आप उस स्क्रीन पे देखेंगे और इसको फिलअप करने का प्रयास करेंगे अपने बुक में या अपने नोटबुक में। नीचे दी गई सूची में कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, उनके नाम दी गई तालिका में लिखो। हिरन, मेढक, मछली, चींटी, कौवा, चीता, चिड़िया, भैंस, सांप, छिपकली, सूअर, बत्तख, जिराफ, हाथी, बिल्ली, ऐसे बहुत से जानवरों के नाम आपके सामने आ गया। अब आपको इसमें से आप स्क्रीन पर देख लें, दो ग्रुप बनाया गया है स्क्रीन पे। एक ग्रुप है जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, और दूसरा ग्रुप है जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। बच्चों, आपने स्क्रीन पर देख लिया कि ये जो कॉलम है दो बने हैं, आपको उसमें ऊपर दिए गए जो जानवरों और जंतुओं के नाम हैं उसको फिलअप करना है, भरना है। आप बारीकी से देखेंगे कि हिरन के कान बाहर से दिखते हैं। तो बच्चों, आपने स्क्रीन पर देख लिया कि ये जो कॉलम है दो बने हैं, आपको उसमें ऊपर दिए गए जो जानवरों और जंतुओं के नाम हैं उसको फिलअप करना है, भरना है। आप बारीकी से देखेंगे कि हिरन के कान बाहर से दिखते हैं तो बाहर से दिखने वाला कॉलम में डालेंगे। मेढक के कान बाहर से दिखते नहीं हैं तो उसको दूसरे वाले कॉलम में डालेंगे, यानी दूसरा कॉलम में। पहला कॉलम में मछली नहीं, मछली के कान भी बाहर से दिखेंगे नहीं, उसको भी दूसरे कॉलम में डालेंगे। चींटी दूसरे कॉलम में, कौवा दूसरे कॉलम में, चीता पहला कॉलम में। चीता के कान दिखते हैं, बहुत छोटा होते हैं बट दिखते हैं। चिड़िया दूसरे कॉलम में, भैंस पहले कॉलम में, सांप दूसरे कॉलम में, छिपकली दूसरे, सूअर पहला, बत्तख दूसरा, जिराफ पहला, हाथी तो सबसे बड़े कान वाले जंतु हैं, आप तो जान ही रहे हैं। हाथी हो गए, बिल्ली उसके भी कान दिखते हैं। तो बच्चों, ये स्क्रीन पर जो दिया है आप इसको काम को करेंगे। अब आपको स्क्रीन पे जानवर और उनके कान का चित्र दिख रहा होगा। नीचे दी गई सारणी में जानवरों के बिना कान के चित्र के उनको सही कान के चित्र के साथ मिलान करना है। आपको ये देख लेंगे आप, बिना कान के जानवरों का चित्र है और कौन से कान उसके कान पे लगेंगे, कान का जहाँ जगह है वो जाकर उसके साथ लगेगा, उसको स्क्रीन पे आपको टच करना है, मतलब उसको आपको टिक कर देना है, यानी कि उसको क्रॉस कर देना है। बिना कान वाले जानवर के चित्र, अब देखिए यहाँ पे भैंस सबसे पहले है। भैंस का चित्र जो उसके कान जो होते हैं ना, वो आपको सीरियल नंबर 2 में है। भैंस के कान नंबर 2 में हैं, जो आपको ब्लैक टाइप से कलर में दिख रहा है। उसके बाद है हिरन, उसके बाद है गिलहरी, हाथी, कुत्ता, जिराफ। आपने हाथी का कान तो पहचान लिया होगा, जो सूप जैसे कान आपको दिखाया गया है। फिर है गिलहरी का कान, तो गिलहरी का कान भी लंबा होता है, आपको उसका गिलहरी का कान खोजने में ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। भी आपको सामने दिया गया है, आप उसको भी देख पाएंगे। सबसे नीचे में कुत्ते का कान है,
हिरन का कान भी है सबसे ऊपर में। तो इस तरह से आपको सारे कान को दिखाया गया है। आप उसको कान को कान उनके जानवर के उनके कान से मिलान करेंगे। अब है फिर आपके सामने स्क्रीन आ रहा है बच्चों। उस स्क्रीन में आप देखेंगे कि नीचे दिए गए चित्रों को देखो। क्या तुम इन जानवरों के कान दिखाई देते हैं? क्या तुम्हें इन जानवरों का कान दिखाई देते हैं? बच्चों आपके सामने कौवा है, मुर्गा है, बत्तख है, गिरगिट। अब बताओ क्या इनके कान तुम्हें हमने पहले ही कहा था कि पंछियों के कान तो हम देख नहीं पाते हैं, छिपकली गिरगिट के कान हम देख नहीं पाते। तो आपके सामने ये है, तो आप इनके कान तो देख नहीं पाएंगे। बत्तख के भी कान आपको बाहर से दिखाई नहीं देंगे। हाँ, इन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हें पता है ना कि कि कान सुनने में मदद करते हैं। क्या तुमने पक्षियों को कान देखे हैं? नहीं ना, पर इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे कान छेद होते हैं। जो इनके कान हैं पंखों से ढके होने के कारण ये दिखाई नहीं देते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। पढ़ो और लिखो बच्चों। स्क्रीन पे आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको वो क्वेश्चन करना है। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान बाहर से दिखते हैं और पंख जैसे हो। किनके कान पंख जैसे होते हैं? हाथी के, पत्ते की तरह हो। पत्ते का कान किनके होते हैं? बताओ। गाय के होते हैं। सिर के ऊपर किसके होते हैं? खरगोश के होते हैं। सिर के दोनों तरफ किनके कान होते हैं? तो गाय के होते हैं, कुत्ते के होते हैं, बकरी का होता है। तो ये है। अब फिर बच्चों आपके स्क्रीन पर एक पाठ्यपुस्तक का पेज आ रहा है। परियोजना कार्य के रूप में आपको करना है। एक चार्ट पेपर में दोनों तरह के जानवरों का चित्र अखबार या पुरानी किताब से काट अपने जैसे ही बच्चे को जन्म देती है। औरत भी देखा होगा, जो इंसान है वो भी अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो बच्चे को जन्म देते हैं और जो अंडा देते हैं, इसमें आपको छाट कर ये कॉलम में आपको भरना है, तो आप ये कर पाएंगे। जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं और जिनके खाल पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ध्यान दें, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। छिपकली भी अंडा देता है। अपने घर में या आसपास देखने वाले पालतू जानवरों के नाम लिखो। साथ ही उन पालतू जानवरों के बारे में इन बातों पर पता करो और अपनी कॉपी में लिखो। वे जानवर क्या क्या खाते हैं? क्या उन्हें गुस्सा आता है? तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह गुस्से में है? उनके शरीर पर बाल हैं या पंख? बच्चों मैं इसका पूरा सूचना आपको विवरणी जो है मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे कि वे जानवर क्या क्या खाते हैं और वे जानवर कौन कौन हैं जो आपके आसपास दिखते हैं। तो प्रयास मैं करूँगा और ये पूरा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप उसको देखेंगे और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इसको अपने घर में गृह कार्य के रूप में लेंगे और अपने काम को करेंगे। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट और है, ध्यान से देखेंगे। आपके पाठ के लास्ट पृष्ठ में ये दिया है कि अपनी पसंद की किसी एक जानवर का चित्र बनाओ और उसके बारे में लिखो। एक जानवर का चित्र और उसके बारे में आपको लिखना है। बच्चों हमने सीखा जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई देते हैं तथा जिनके खाल पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं तथा जिनके शरीर पर पंख होते हैं वे अंडे देते हैं। सो थैंक यू बच्चों, मैं फिर मिलूँगा। आशा करता हूँ आपने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।